एंड नमस्कार। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स वो डिवाइस होते हैं जो किसी करंट के वोल्टेज को चेंज करे, अर्थात ट्रांसफॉर्म करे। जैसे हाई वोल्टेज करंट को लो वोल्टेज करंट में कन्वर्ट करना, या फिर लो वोल्टेज करंट को हाई वोल्टेज करंट में कन्वर्ट करना। तो अपने काम के हिसाब से ना ये दो ट्रांसफॉर्मर्स दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्रांसफार्मर्स दो टाइप में क्लासीफाई किए गए हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स वो ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो लो वोल्टेज करंट को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स वो होते हैं, जैसे नाम समझ में आ रहा है कि स्टेप डाउन मतलब वो हाई वोल्टेज करंट को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए इनके बारे में और अच्छे से इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं और समझते क्या हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ट्रांसफार्मर का एक बहुत बेसिक मॉडल बना लिया है। तो आइए इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं। तो आपको ये ढांचा दिख रहा है, ये लोहे का ढांचा होता है जिसको हम लोग सॉफ्ट आयरन बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। तो ये जो जिसके ऊपर ये वाइंडिंग की गई है, तो इसको हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। और यहाँ पे इस तरफ होता है इनपुट वोल्टेज, जहाँ से पावर सप्लाई की जाती है, इनपुट वोल्टेज। और यहाँ पर होता है आउटपुट वोल्टेज। सो बेसिकली होता क्या है ना, यहाँ से हम लोग पावर सप्लाई स्टार्ट करते हैं और फिर यहाँ से कन्वर्ट होकर वो यहाँ पर आती है और फिर उसके बाद आउटपुट बाहर निकलता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कम वाइंडिंग की गई है, ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा वाइंडिंग की गई है कॉपर वायर की। तो इस तरफ मतलब लो वोल्टेज हम लोग सप्लाई करेंगे और इस तरफ हाई मतलब ज़्यादा कॉइल किया गया हुआ है ना कॉपर, तो इस तरफ से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट होकर खुद ही बाहर आएगा वो, ठीक है। तो इस तरफ वाला जो भाग जो है, जहाँ से वोल्टेज सप्लाई करेंगे हम लोग इनपुट साइड में, इसको हम लोग प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल। और ध्यान रहे, जहाँ से करंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, मतलब जहाँ से इनपुट वोल्टेज साइड से जहाँ से हम लोग पावर सप्लाई करेंगे, उसी साइड के कॉइल को हम लोग प्राइमरी कॉइल बोलेंगे और दूसरे साइड को सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हम लोग यहाँ इनपुट वोल्टेज से पावर सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, लो वोल्टेज पावर, तो यहाँ पे हाई वोल्टेज पावर में कन्वर्ट होकर बाहर आएगा, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज के जरिए। तो ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स होते हैं ना, वो हमारे घर के नज़दीक वाले ट्रांसफार्मर्स नहीं होते हैं। ये वाले ट्रांसफार्मर जो होते हैं पावर स्टेशन या पावर हाउसेस के नज़दीक लगे रहते हैं। अच्छा, पता है क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं, आपको मालूम होगा, जैसे कि करंट अगर बहुत धीरे धीरे वहाँ से छोड़ा जाएगा तो एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी। तो एनर्जी लॉस से बचने के लिए वो लोग करंट की वोल्टेज बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से करंट बहुत ज़्यादा वोल्टेज से आता है तो एनर्जी कम लॉस होता है। और इसीलिए हमारे घर के आसपास जितने भी ट्रांसफार्मर्स है तो स्टेप डाउन होते हैं, चाहे वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे, चाहे वो हमारे घरों में आने लायक बन जाए, नहीं तो हमारा घर जो है एक्सप्लोड कर देगा। सो मैं आप लोग को और डिटेल बताता हूँ। यहाँ प्राइमरी कॉइल को हम लोग एन पी से डिनोट करते हैं और सेकेंडरी कॉइल को हम लोग एन एस से डिनोट करते हैं। और तो भाई ये जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं ना, इट वर्क्स ऑन अ बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल्स। और इनकी वर्किंग जो होती है वो एक रूल के ऊपर डिपेंड करती है। वो रूल है, फ्लक्स इन ईच टर्न्स ऑफ प्राइमरी इज इक्वल्स टू द फ्लक्स इन ईच टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी। उसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे डिनोट करते हैं, फ्लक्स बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, ओके। और टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी जो होता है वो होता है फ्लक्स पी, यानी प्राइमरी इज इक्वल्स टू एन पी फ्लक्स। एन पी मतलब आपको पता ही है, प्राइमरी कॉइल फ्लक्स की जितना होता है, प्राइमरी कॉइल क्या होता है, प्राइमरी फ्लक्स।
और अगर आप और डिटेल में जाएंगे तो आप इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ प्राइमरी और टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर बात करेंगे। तो अच्छी ये जो है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो मेरे पास ये है एक रियल सर्किट से निकाला हुआ, ये डीसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, बट है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सो इसका ये कैसे वर्क करता है ना कि ये जो है इसका ये पार्ट जो है ये है इनपुट वोल्टेज, यहाँ से हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये दिख रहा है पतले वायर से, यहाँ पे पतले पतले वायर से, और यहाँ पे ये वायर जो है ये बहुत मोटे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोग लो वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, ये इनपुट वोल्टेज है, और यहाँ आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ से ये हाई वोल्टेज में कन्वर्ट होकर बाहर निकलेगा। ओके, और ये जिसके ढांचे के अंदर टिका हुआ है इसको हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर मान लेते हैं, वही है। और इसके अंदर जो है यहाँ पे कॉपर वायर की बाइंडिंग की, खोल के दिखा सकता हूँ मैं आपको, तो ये से ही देख लीजिए। और सेम इसी तरह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी होता है, बट बस फ़र्क क्या होता है कि ये जो यहाँ पे वाइंडिंग ज़्यादा की है कॉपर वायर की, ये कॉइल यहाँ पे छोटा होगा, और जिस तरफ से इनपुट वोल्टेज तरफ से ये कॉइल रहेगा जो कॉपर की वो ज़्यादा मोटी होगी। यही फ़र्क है इनपुट क्या बोलते हैं आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। सो अभी हम लोग बात कर लेते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बारे में। तो अभी जो आपने ट्रांसफार्मर देखा वो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर था, ठीक है, जो हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। और एक आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक्चुअली में एक थियोरेटिकल मतलब हाइपोथेटिकल ट्रांसफार्मर होता है, जिसके बारे में साइंटिस्ट सोचा कि इस तरह काम करना चाहिए एक ट्रांसफार्मर, मतलब आइडियल है इस तरह हर एक ट्रांसफार्मर को काम करना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि हर ट्रांसफार्मर उसी तरह काम करे। एक्चुअली आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना कि उसमें एनर्जी लॉस बिल्कुल नहीं होती, मतलब उसमें देयर इज नो लॉस ऑफ एनी काइंड ऑफ एनर्जी। और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं उनके अंदर किसी भी तरह का छोटे से भी एनर्जी लॉस हो जाती है, बहुत इनिशियल अमाउंट पे होता है बट हो जाता है। और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स में जो एक्चुअली होता है ना पावर इनपुट ज़्यादा होता है पावर आउटपुट से, कि जैसे देख लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लूँ, यहाँ पे मैं लो वोल्टेज करंट यहाँ सप्लाई करूँ और यहाँ पे हाई वोल्टेज बनाऊँ, तो मुझे लो वोल्टेज करंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे एक प्रॉपर हाई वोल्टेज करंट बन के फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि बीच में यहाँ से जब वो कन्वर्जन होगा प्रोसेस होगा तो वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी लॉस होगी। मैंने बताया था कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स में एनर्जी लॉस होता ही है, चाहे वो थोड़ा सा हो बट होता है। सो एनर्जी लॉस की वजह से हम यहाँ पे ज़्यादा करंट सप्लाई करना पड़ेगा या चाहे प्रॉपर अमाउंट पे यहाँ से करंट बाहर निकले। तो आइए अभी हम लोग अच्छे से समझते हैं कि करंट लॉस होने के मेन रीजंस क्या होते हैं। व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ द एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर्स? So let us talk about the regions of the energy losses in transformers. So there's the first region is flux leakage. तो फ्लक्स लीकेज में क्या होता है, जब हम यहाँ इनपुट वोल्टेज से करंट सप्लाई करते हैं, सो जब वो इसको सॉफ्ट आयरन कोर के होल से पास होता है, प्राइमरी कॉइल से होकर गुजरता है और सेकेंडरी कॉइल में हाई वोल्टेज में कन्वर्ट होता है। सो उस दौरान ये प्राइमरी कॉइल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं, वो आयरन कोर के बाहर निकल जाती हैं। तो बाहर निकलने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लीक मतलब वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, बाहर ही फील्ड जनरेट करते हैं। तो वहाँ की जो एनर्जी होती है वो तो इसके अंदर कन्वर्ट नहीं हो रही, वो एनर्जी तो बाहर ही गिर गई है, मतलब बाहर लीकेज हो चुकी है ना, तो इससे हम लोग बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। एक्चुअली में इसे एक और नाम से कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लीकेज। ओके, और इसको मिनिमाइज़ करने का एक तरीका होता है कि आप सॉफ्ट आयरन कोर को यूज़ किए, बिकॉज जितना सॉफ्ट आयरन कोर होगा उतना बेटर रहेगा। जितना और दूसरा तरीका होता है एनर्जी लॉस का रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स। अब देखिए जब ये दो कॉइल्स हैं इनके अंदर से जब इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे तो बार बार इलेक्ट्रॉन्स पास होने की वजह से इलेक्ट्रॉन से मूवमेंट की वजह से उसके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, और रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ पे हीट जनरेट होती है, और हीट की वजह से एनर्जी लॉस होता है। और बेसिकली क्या होता है ना, ज़्यादा समय तक अगर हीट होने की वजह से ट्रांसफार्मर्स जो कॉइल्स होते हैं वो पूरी तरह से सूख जाते हैं। मतलब आप सुने होंगे कि ट्रांसफार्मर ज़्यादा लंबे समय तक काम करने की वजह से उसके वायर जो होते हैं फूक जाते हैं,
तो उनके तो ऑयलिंग करनी पड़ती है, उनके तो तेल डालना पड़ता है, जिसकी वजह से वापस से वो फंक्शन करना स्टार्ट करता है। सो यही है कि रेजिस्टेंस की वजह से भी वहाँ पे हीट जनरेट होती है, उसकी वजह से भी एनर्जी लॉस होती है। और इसको मिनिमाइज़ करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ कीजिए, और रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करने के लिए आप कॉपर वायर्स को यूज़ कीजिए जो रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करेगी। थिक वायर्स यूज़ कीजिए जो रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करेगी। और बेसिकली थिक वायर्स वहीं यूज़ करें जहाँ से करंट हाई होगी, मतलब जैसे लो यहाँ पे लो वोल्टेज आएगी और यहाँ पे हाई वोल्टेज में कन्वर्ट होगी, तो यहाँ पे मैं थिक वायर्स यूज़ करूँगा, मतलब मोटे मोटे तार यूज़ करूँगा, चाहे रेजिस्टेंस कम फॉर्म हो और एनर्जी लॉस कम हो। ओके, तो स्टेप अप में प्राइमरी कॉइल के साइड में थिक वायर यूज़ करना है, और स्टेप डाउन में सेकेंडरी यूज़ करना है थिक वायर। ओके, और बहुत सारे तरीके होते हैं करंट लॉस के ट्रांसफॉर्मर, जैसे हिस्टेरियस लॉस एंड एडी करंट लॉस, बट वो जो तरीके होते हैं ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो मैं अभी आपको नहीं समझा पाऊँ।